हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग अभी दूसरा टॉपिक है हमारा पांडुलिपि। अतीत के हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में जो मैन्युस्क्रिप्ट, लैटिन में और मेनु जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काट कर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक और जड़ की छाल से विशेष तरीके से ये तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ओके, तो ये देखते हैं कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है, जिनमें संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भी शामिल होते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है अभिलेख। अतीत के बारे में हम अभिलेखों से काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने अभिलेख अफगानिस्तान के कँधार में पुरातात्विकविदों से प्राप्त हुआ है। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु बने जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ये अशोक का कँधार अभिलेख है। ये इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी अथवा अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी हुई और प्रयोग में लाई जाती हैं। जो आइए जानते हैं ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। और पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों से अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों के अध्ययन करते हैं। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिथियाँ। तिथियों का मतलब कि तिथि का मतलब हम जान सकते हैं ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईस्वी किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें। तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। और ईसा पूर्व के अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में इसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम बीसी भी कह सकते हैं। ओके, नाउ हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग का मतलब है जिसे अंग्रेजी में हम लोग एडी मतलब एनोडोमिन कहा जाता है। आपको दिख रहा है, मैंने अपने नोट्स में ये लिखा है, सो आप लोग केयर करके ध्यानपूर्वक इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। कभी कभी बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा होता है था। कभी कभी एडी की जगह भी बीसी का प्रयोग होता है, वो हमने पहले बता दिया है आपको। बीसी का कॉमन का मतलब एरा होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। मैंने यहाँ पे 2 बार रिपीट कर दिया है। कभी कभी अंग्रेजी अक्षर से भी बीए का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ हम लोग बिफोर प्रोजेक्ट वर्तमान में पहले होता है। ओके, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। देख रहे हैं आप, ये नोट करके अच्छे से देखिएगा। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों में मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग जैसे जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाता है। उन स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें से थोड़े से पॉइंट और हैं, हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहा जाता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते रहते हैं, और ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज पे है। हाँ, तो हुक्सी कहाँ पे है? हम जान सकते हैं, हुक्सी कर्नाटक में है। यहाँ पर पूरा पहाड़ियों के कई पुरा स्थल मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के लिए क्षेत्र के निकट होता है। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते हैं। और पाषाण जानवरों का निर्माण और तकनीकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम देखते हैं जैसे कि पत्थर से पत्थर को टकराना। इनमें आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शक्ल किया जाता, शक्ल मतलब तो रगड़ा जाता था, जब तक वांछित आकार का उपकरण ना बन जाए। ठीक है। और दूसरा है दबाव शक्ल तकनीक, मतलब दबाव शक्ल तकनीक। इनमें कोड की एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता और इसे कोड पर हड्डियाँ या पत्थर
रख कर उन पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शक्ल निकाले जाते हैं। आग की खोज देखते हैं। ये कुरनूल गुफा है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए भी किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आदि चीज़ों में। और नाम और तिथि पुरातत्वविदों ने काल में 3 भागों में विभाजित किया। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक है। इसे आरंभिक काल भी कहा जाता है। यहाँ 2 शब्दों की पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। और पूरा पाषाणिक पुरास्थल भीम भीष्मपेट का मध्य प्रदेश में आवासीय पुरास्थल है जहाँ गुफाओं में लोग रहते थे। हुक्शी कर्नाटक में है। कुरनूल गुफाएं एमपी में है। मध्य भारत में पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। बाय। गुड नाइट।